सवाल नंबर 3, शीर्षों 0, -1, 2, 1, 0, 3 वाले त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नावली 7-3 का ये प्रश्न है। सपना क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 7-3 वर्ग 10 से इसमें आपको पहला और दूसरा प्रश्न पिछली वीडियो में बताए हैं और ये तीसरा प्रश्न त्रिभुज एक ठो बना लेंगे। ए बी सी, इसका शीर्ष दे रहा है 0, -1, 2, 1 और 0, 3। तो ए बी का मध्य बिंदु ये होगा, ए सी का मध्य बिंदु ये हो गया और बी सी का मध्य बिंदु ये हो गया। तो मध्य बिंदु को जब हम मिला रहे हैं तो एक त्रिभुज बन गया। तो ये त्रिभुज डी ई और एफ बना। तो यहाँ से हम हल लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष 0, -1, 2, 1 और 0, 3 है। त्रिभुज ए बी सी के मध्य बिंदु डी ई और एफ। मध्य बिंदु डी का निर्देशांक ये होगा 0 जोड़ 2 बटा 2, 0 जोड़ 2 बटा 2, -1 जोड़ 1 बटा 2। अब ये 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 होगा 2 बटा 2 और 1 हट जाएगा तो ये होगा 0 बटा 2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये होगा 1 मर्द में कटा और ये हो जाएगा 0। डी का निर्देशांक हो गया 1, 0। अब मध्य बिंदु एफ ई का निर्देशांक, ई का निर्देशांक ये हो जाएगा, ई का निर्देशांक निकालना है तो 2 जोड़ 0 बटा 2, 1 जोड़ 3, 1 जोड़ 3 बटा 2। अब ये होगा 2 में जब 0 जोड़ेंगे तो 2 बटा 2 और ये हो गया 4 बटा 2। तो ये कट जाएगा, ये भी कटेगा तो 1 मर्द में कटा और ये 2 तो ये हो जाएगा 1 और 2। ई का निर्देशांक हो गया 1, 2। एफ बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु ई का निर्देशांक ये होगा एफ बिंदु का निर्देशांक, एफ बिंदु का निर्देशांक तो ये हो जाएगा 0 जोड़ 0 बटा 2, -1 जोड़ 3, -1 जोड़ 3 बटा 2। तो ये होगा 0 बटा 2 और 3 में से 1 गया 2,
बटा 2, तो ये कटेगा एक मर्द में, ये हो जाएगा 2 से जब 0 में भाग करेंगे तो 0 1। एफ बिंदु का निर्देशांक हो गया 0 1। त्रिभुज ए बी सी के लिए x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो ये होगा x1 का मान 0, x1 का मान 0 2 0, ये हो जाएगा 0 2 0। y1 का मान होगा -1 1 3, -1 1 और 3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2, x1 यानी 0 ले लेंगे, 0 तो 1 -3 प्लस 2 लेंगे तो 3 माइनस माइनस प्लस हो गया 3, यहाँ रख देंगे माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया। यहाँ फिर 0 लेंगे तब ये कट जाएगा, ये कटेगा तो -1 हो गया, तो 1/2। जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो गया, ये होगा 3 और 1 4, 4 दूना 8 हो गया। अब ये 0 से टोटल में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 8, 4 दूना 8 हो गया। त्रिभुज डी ई एफ के लिए, त्रिभुज डी ई एफ के लिए x1 x2 x3 y1 y2 y3, अब ये हो जाएगा x1 का मान 1, x2 का मान 1, x3 का मान 0, y1 का मान 0, y2 का मान 2, y3 का मान 1, तो ये हो जाएगा 1 1 और 0। y1 का मान हो गया 0 2 और 1। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल 1/2, x1 1 हो गया तो 2 माइनस 1 1, तो 1 -0 हो गया, ये हो जाएगा 0, तो ये हो गया 0 -2, 0 -2, तो ये हो जाएगा 1/2। 2 में से जब 1 को घटाएंगे तो 1 होगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 हो गया, ये हो जाएगा 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 हो गया, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 होगा, और जब ये 0 से गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2 गुणा 2, ये कट जाएगा तो कितना होगा 1 हो जाएगा। तो त्रिभुज, इसलिए अनुपात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 4/1, यानी 4:1, यही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4। एक चतुर्भुज बना लेंगे। ए बी सी डी, ABCD, यहाँ से हल लिखेंगे। ABCD
एक चतुर्भुज है जिसके शीर्ष -4 -2 -3 -5 3 -2 2 3 है, जिसके शीर्ष -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 है। बी और डी को मिलाया। बी और डी को मिलाने से दो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी सी डी प्राप्त हुआ। त्रिभुज ए बी डी के लिए x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो x1 का मान -4, x2 का मान -3, x3 का मान 2, y1 का मान -2, y2 का मान -5, y3 का मान 3। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 y3, तो -5 -3। अब x2 का मान लेंगे -3, तो ये हो गया 3 + 2, यहाँ 2 ले लेंगे तो -2 -5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/2 ये हो गया -4, अब माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 3 मिल के हो गया -8 हो जाएगा। -5 और -3 -8 हो गया। ये हो जाएगा -3 गुणा 3 और 2 5 प्लस 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 होगा, तो 2 गुणा 3, तो 1/2 माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया, माइनस गुणे माइनस प्लस 8 चौका 32 प्लस माइनस माइनस 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा 3 दूना 6, तो 1/2 32 प्लस 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 होता है, तो 32 से 6 38 और -15, तो 1/2। अब इसको घटा देंगे तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 होगा, 3 में से 1 गया 2, तो 23 से 1 में गुणा करेंगे तो 23 बटा हो गया 2। त्रिभुज बी सी डी के लिए x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो ये हो जाएगा x1 का मान हो गया -3, x2 का मान 3 और x3 का मान 2, ये होगा -3 3 और 2। y1 का मान -5 -2 और 3, -5 -2 और 3। त्रिभुज बी सी डी
का क्षेत्रफल 1/2 x1 -3, तो ये -2 -3 x2 ले लेंगे तो ये हो गया 3, एक कटा एक कट गया तो y3 - y1, तो 3 माइनस ये माइनस है ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, इसमें 2 x3 का मान 2 ले लेंगे तो एक कट या एक कटा तो ये बचा -5 माइनस, तो ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 1/2 -3 गुणे माइनस माइनस प्लस, तो -2 और -3 मिलके -5 हो गया, प्लस 3 गुणे 3 और 5 मिलके 8 हो गया, प्लस 2 गुणे -5 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस वाला अंक ज़्यादा है इसलिए माइनस लिख देंगे, तो 1/2 5 तिहाई 15 माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 3 का 24 3 दूना 6, 1/2 और ये हो जाएगा 5 4 9 और 2 1 3 39 -6, तो ये होगा 1/2 घटेगा तो होगा 33, तो 33 से जब 1 में गुणा करेंगे तो 33/2 होगा, तो ये होगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, तो ये होगा 23/2, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 23/2 मिला और BCD का क्षेत्रफल 33/2 मिला, 33/2, तो 2 2 का एलसीएम 2 हो गया तो 23 जोड़ हो गया 33, अब इसको जोड़ेंगे 3 और 3 6 हो गया, 3 और 2 5 56/2, 28 दूना 56, यही 28 मात्रक आपका आंसर हो जाएगा।